हाँ जी दोस्तों, रिजवान शहजाद साहब जो है ना वो छुट्टी कर गए हैं। अब छुट्टी कर गए हैं तो ख़बर आ गई है हमारे पास बड़ी, तो मैंने कहा भाई ख़बर पे नो कंप्रोमाइज़। आप लोगों को जो अपडेट है वो हम करते रहेंगे, क्योंकि आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी 2025 जो है वो सर पर है और उस पे हम जो है बात करते रहेंगे। अब क्योंकि ख़बर ही ऐसी इंटरेस्टिंग आई है जिसको लेकर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, और वो ख़बर ये आ रही है कि इंडियन टीम के जो हेड कोच हैं गौतम गंभीर, वो उनकी कुर्सी जो है वो ख़तरे में पड़ गई है। क्यों पड़ गई है कि जब से वो कोच बने हैं 10 में से 6 जो टेस्ट मैच इंडिया की टीम हार चुकी है। उसके बाद श्रीलंका से एक वनडे सीरीज़ हार गए, ऑस्ट्रेलिया से 3-1 से जो है टेस्ट में सीरीज़ हार गए। हैरान कुन तौर पे न्यूजीलैंड ने भारत को भारत में ही वाइट वॉश कर दिया। अब इन तमाम तर चीज़ों को लेकर जहां पर रोहित शर्मा, विराट कोहली और इन लोगों के जो करियर हैं वो ख़तरे में पड़ चुके हैं, तो फिर ऐसे कैसे हो सकता था कि गौतम गंभीर साहब जो है वो मुश्किल में ना आते। तो अब उनके मुतालिक भी ये कहा जा रहा है, वैसे तो उनके साथ जो मुआहदा है वो 2027 तक के वर्ल्ड कप का था, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि उनका इन्हसार भी चैम्पियन ट्रॉफी की कारकर्दगी पर होगा कि चैम्पियन ट्रॉफी में इंडियन टीम जो है वो कैसा खेलती है, क्या कारकर्दगी दिखाती है। तो उसके बाद ही इस जांच पड़ताल के बाद उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर होगा। तो अब देखना ही होगा कि विराट जो है वो तो ज़ाहिर है खेल ही रहे हैं। रोहित शर्मा का मैं आपको बता चुका हूं कि वो पहले ही चैम्पियन ट्रॉफी के बाद रिटायरमेंट का फैसला कर चुके हैं, क्योंकि आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जब आखिरी टेस्ट मैच खेला तो उसमें वो नहीं खेले थे, बल्कि उनकी जगह पर जसप्रीत बुमराह की जानिब से वो कप्तानी की गई थी। अब मसला ये है कि पूरी जो इंडियन टीम है वो बुमराह की बॉलिंग के ऊपर इन्हसार कर रही है इस वक्त, वो जिस फॉर्म में थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ज़बरदस्त बॉलर को वो कहते हैं कि इंजरी हो गई, या वो फिर उनका जो मशकूक हो चुकी है चैम्पियन ट्रॉफी में शिरकत, अब वो नहीं होते हैं। अब सोचिए कि रोहित शर्मा पहले ही फॉर्म में नहीं है, विराट कोहली भी अपने असल रंग में दिखाई नहीं दे रहे, ऑल्दो कि ऑस्ट्रेलिया में एक सेंचुरी भी फेंटी है उन्होंने, और लेकिन हम उम्मीद तो करते हैं कि वो उनका बल्ला किसी भी टाइम चलता है और फिर ऐसा चलता है कि अगली टीम को वो धो कर रख देते हैं, तो वो हो सकता है, वो इतना मुश्किल नहीं। लेकिन अभी तक वो पूरी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ में वो उस रंग में नज़र नहीं आए जो असल में विराट का रंग है। अब इस पूरे मामले को लेके अब देखना ये होगा कि क्या इंडियन टीम की कारकर्दगी उस म्यार पर पूरा उतरती है जिसके ऊपर परखने के लिए गौतम गंभीर को जो है वो रखा गया है। अब गौतम गंभीर का कहा जा रहा है कि जी वो भाई उनकी तो कारकर्दगी वो नहीं है जिसको को बुनियाद बना के उनको लाया गया था, और अगर इसी तरह काम चलता रहा तो फिर 2027 का वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें फिर क्या होगा। तो इसी बात को लेके ये चीज़ें चल रही थी, तो एक अपडेट आई थी, रिजवान साहब छुट्टी मार गए हैं, अपनी हफ्तावार जो है तातील पे हैं। तो मैंने कहा यार मैं जो है अपने चैनल पे, क्योंकि आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोग हमें देख भी रहे हैं, अपना राय भी दे रहे हैं और बात भी कर रहे हैं, तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं आपसे ज़रूर मुलाकात करूँगा। ठीक है, आज वो चुटकुले नहीं है, अकेले चुटकुले ज़रा छोड़ना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन छोड़ेंगे और अच्छे तरीके से आपको जो है वो फ़न भी करेंगे, क्योंकि हमारा चैनल का नाम है क्रिक फ़न, तो उस फ़न को लेके ही हम आगे बढ़ेंगे। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है यार, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आप कमेंट सेक्शन भी में आके कमेंट्स में भी कर दिया कीजिए, कुछ सवाल भी कर लिया कीजिए। और कुछ दोस्त कह रहे थे कि रोहित शर्मा को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, मेरे ख्याल में उससे नुकसान किसी का नहीं होगा, बल्कि एक जो रिप्रेजेंटेशन होती है, आप अपनी स्पेस कभी नहीं छोड़ते होते, तो उससे क्या होगा कि 7 कप्तान बैठे होंगे और इंडिया की जो स्पेस है वो खाली होगी, तो ये भी नामुनासिब है। हमें क्योंकि जज्बात से नहीं, होश से चीज़ों को देखने की ज़रूरत होती है, तो इंडियन जो है एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी देखना होगा कि ये फैसला मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा कि अगर वो रोहित शर्मा को नहीं भेजते हैं। आए, वेलकम करेंगे, बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आएगा, देखते हैं क्या होता है। मुझे दीजिए इजाज़त, गुड बाय।